नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजेटेक शो में। और आज हम बात करने वाले हैं राफेल की घातक मिसाइल्स के बारे में, जो राफेल को और भी खतरनाक बनाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आती है स्काल्प मिसाइल। स्काल्प मिसाइल को दोस्तों स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसकी रेंज जो है वो 560 किलोमीटर है। काफ़ी लंबी दूरी तक मार कर सकती है ये दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये डीप क्रूज़र मिसाइल है। डीप क्रूज़र मिसाइल का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि यह जैसे ही अपने निशाने की तरफ छोड़ी जाती है तो ये सबसे पहले ग्राउंड की ओर मतलब नीचे की ओर जाती है। और उससे ये होता है वो नीचे की ओर ज़मीन की तरफ जाने से उसको रडार में पकड़ा नहीं जा सकता। और दोस्तों, जैसे ही ये नीचे जाने लगती है ज़मीन के थोड़े ही ऊपर उसके विंग्स खुल जाते हैं। और विंग्स खुल जाने के बाद वो अपने टारगेट के तरफ निकल पड़ती है। इसका एक और ये भी फ़ायदा है दोस्तों कि हमें दुश्मन के इलाके में या उसके रडार के रेंज में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए रूस का S-400 जो कि चाइना में है, उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। उससे पहले ही हम जाकर वो 300 किलोमीटर के थोड़े पीछे या जैसे हम मिसाइल को छोड़ देंगे तो वो वहाँ से ज़मीन की तरफ नीचे जाने लगेगी और बाद में उसके विंग्स खुलने पर वो आगे टारगेट की तरफ बढ़ने लगेगी। इससे होगा क्या, वो रडार पे तो आएगी नहीं और S-300 को भी या S-400 को भी वो नेस्तो नाबूद कर सकती है। और वैसे भी ये दोस्तों पहाड़ों के बीच से भी गुजरने में सक्षम है, क्योंकि इसके विंग्स है। ये विंग्स की मदद से खुद ही फ्लाई करती हुई अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ती है। और जैसे कि दोस्तों ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो जो दुश्मन के बंकर होते हैं जो पहाड़ी एरिया में होते हैं उनको हिट करने के लिए ये सबसे सबसे और सबसे अच्छी मानी जाती है। और दूसरी बात कि ये दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से भी जानी जाती है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरा जो मिसाइल है दोस्तों उसका नाम है हैमर मिसाइल। जो हैमर मिसाइल है दोस्तों ये गाइडेड मिसाइल है और इसे पायलट भी गाइड कर सकता है दोस्तों। इस मिसाइल में आगे की तरफ इंफ्रारेड स्निकर्स लगे होते हैं दोस्तों। अगर पायलट नहीं भी गाइड करता तो भी ये इन स्निकर्स की मदद से अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। तो इसका एक ये भी और फ़ायदा होता है दोस्तों। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। ये 70 किलोमीटर तक मार गिराने में सक्षम है। हैमर और स्काल्प मिसाइल दोस्तों दोनों एक ही जैसी है, बस रेंज का फ़र्क है। अब बात आती है दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि हवा से हवा में मार करने वाली भी मिसाइल ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई एयरक्राफ्ट हमारे जहाज़ के सामने आता है तो उसको भी मारने के लिए हमको मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हवा से हवा में मार कर सकती हो। तो दोस्तों उसका नाम है मिटियोर मिसाइल। इसकी रेंज दोस्तों 100 किलोमीटर तक है। ये 100 किलोमीटर तक मार सकती है किसी भी टारगेट को। मतलब ये है दोस्तों कि हमारे आंखों से दिखा भी नहीं देगा, इतनी दूर तक ये मार सकती है किसी भी टारगेट को। जिसकी स्पीड दोस्तों 4 मैक तक होती है। और ये 4 मैक का मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई दोस्तों। चार मतलब ये 4 मैक का मतलब ये होता है दोस्तों कि हवा से 4 गुना ज़्यादा। और 5 मैक हो गया तो इसका मतलब ये है कि हवा के 5 गुना ज़्यादा, हवा की गति से 5 गुना ज़्यादा। और दोस्तों इसका ये भी फ़ायदा है कि दुनिया का कोई भी जहाज़ 4 मैक से ज़्यादा मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज़ जो F-35 है अमेरिका का, वो भी 3 मैक से ज़्यादा नहीं भाग सकता। तो सोचिए कि ये उस पर छोड़ दी मिसाइल तो कौन हारेगा। कोई भी मिसाइल इतनी दूर तक और इतना मतलब फास्ट मार नहीं कर सकती। ये 4 मैक की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों। किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए ये स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों। वैसे तो दोस्तों किसी मिसाइल के पीछे भी अगर ये पड़ जाए तो उसको भी कोई बचा नहीं सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल ही हरा सकती है दोस्तों। ये किसी भी एयरक्राफ्ट और किसी भी मिसाइल को मार सकती है। इस
से इसके स्पीड के सामने कोई भी नहीं, खाली हाइपरसोनिक मिसाइल को ही ये मतलब उसके सामने ये हार सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो मिसाइल है अपने टारगेट के अनुसार अपना डायरेक्शन चेंज करती है। जिस तरफ उसका टारगेट भागेगा उस तरफ उसी दिशा में वो ये मिसाइल भी अपना रुख मोड़ लेगी। तो सीधी भाषा में बोला जाए दोस्तों तो इससे बच पाना मुश्किल है। एक बार लॉक कर दिया और छोड़ दिया, टारगेट किधर भी भागे ये उसको पीछा करके मार ही गिराएगी। और दोस्तों चौथी मिसाइल है माइका मिसाइल। इसकी रेंज है 80 किलोमीटर दोस्तों। और ये जो है ये मीटियोर मिसाइल का ही छोटा वर्जन है। इस वजह से ये आकार में भी छोटा है मीटियोर मिसाइल से। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट शो में।